इजराइल ने अब यमन के हूती विद्रोहियों को कुचलने का खौफनाक प्लान बना लिया है। हूती विद्रोहियों की हिमाकत से अमेरिका का पारा भी हाई हो चुका है। तो क्या अब लाल सागर में मचेगा महासंग्राम? क्या इजराइल और अमेरिका करेंगे हूती विद्रोहियों का काम तमाम? देखिए इस रिपोर्ट में। यमन के हूती विद्रोही हो गए हैं बेलगाम। इजराइल अब यमन में मचाएगा त्राहिमाम। नेतन्याहू ने हूती को मिटाने की खाई कसम। अमेरिका भी हूती विद्रोहियों पर गिराएगा बम। गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद अब इजराइल ने यमन में भी भीषण हमले का प्लान बना लिया है। नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब यमन के हूती लड़ाकों की खैर नहीं। हूती पर ऐसा भयावह प्रहार होगा कि यमन कांप जाएगा। अमेरिका और नाटो देशों में भी लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी और अरब सागर तक यमन को घेर लिया गया है और ऐसा जंगी मोर्चा तैयार कर लिया गया है कि हूती विद्रोहियों का काम तमाम होना तय है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इजराइल और अमेरिका ने क्यों हूती के खिलाफ भयानक मोर्चा खोला? तो इसकी वजह बने हैं हूती के दो बड़े हमले। हूती विद्रोहियों ने एक तरफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिका के फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को मार गिराने का दावा भी किया। इस तस्वीर को देखिए। तेल अवीव के पास एक प्लेग्राउंड में हूती की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है, जिससे जमीन में बड़ा गड्ढा हो गया। इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम हूती की मिसाइल को रोक नहीं पाया और उसने तबाही मचा दी। हूती की इसी मिसाइल अटैक के बाद फौरन ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल के शहर साफेद में सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में फैसला लिया कि इजराइल अब हूती पर पूरी ताकत से हमला करेगा। जिस तरह हमने ईरान के एक्सिस ऑफ एविल के बाकी आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है, उसी तरह हम हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस मामले में हम अकेले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी तरह अमेरिका और दूसरे देश भी हूती विद्रोहियों को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी खतरा मानते हैं। इसलिए हम मजबूत, दृढ़ और परिष्कृत कार्रवाई करेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि भले ही इसमें समय लगे, लेकिन नतीजा वही होगा जैसा कि दूसरे आतंकी संगठनों के साथ हुआ है। नेतन्याहू के इस बयान से ये साफ है कि हूती का अंजाम हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही होने वाला है। यमन भी अब गाजा और लेबनान की तरह शमशान बनने वाला है। इजराइल ने 2 दिन पहले ही यमन में हूती विद्रोहियों को विनाशक हमले का ट्रेलर दिखाया था, जिसमें इजराइल के 14 फाइटर जेट ने यमन के 3 बंदरगाहों और राजधानी सना में भयंकर बमबारी करके तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले के बाद 21 दिसंबर को अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यमन में हवाई हमले किए, जिसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने सीधा लाल सागर में मौजूद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर शिप और डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला कर दिया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि 8 क्रूज मिसाइलों और 17 ड्रोन से अमेरिका पर हमला किया गया। हमले में एक F-18 फाइटर जेट को मार गिराया।
अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और जंगी जहाजों को निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर यमन पर हमला किया गया तो कड़ा पलटवार किया जाएगा। यमन सशस्त्र बल इजराइल और अमेरिकी दुश्मन को यमन पर आक्रमण के खिलाफ चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि यमनी सशस्त्र बल यमन की रक्षा करने के लिए अपने पूरे अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और गजा के खिलाफ आक्रमण बंद होने और घेराबंदी हटाए जाने तक फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे। बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों की धमकी और एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले से अमेरिका का पारा हाई हो गया है और अमेरिका ने अब यमन में भारी तबाही मचाने का प्लान बना लिया है। यमन को 3 तरफ से अमेरिका और नाटो के जंगी जहाजों ने घेर कर हूती विद्रोहियों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक लाल सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर शिप और 6 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जबकि नाटो के 6 वॉरशिप तैनात हो गए हैं। वहीं अदन की खाड़ी में नाटो के 9 वॉरशिप मौजूद हैं, जबकि ओमान की खाड़ी में अमेरिका को 17 वॉरशिप तैनात हैं। यमन लगातार गल्फ ऑफ ईडन, रेड सी में कॉन्वॉयज के ऊपर फायर करता रहा है। उनका दावा है अमेरिकन F-18 को भी एक गिराया है, फाइटर जेट को। अमेरिकन और यूके की फोर्सेस यमन पर हमला भी करती आई हैं कई महीनों से। अमेरिका और नेटो के इन जंगी जहाजों के अलावा इस इलाके में इजराइल, चीन और ईरान के जंगी जहाज भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि एक तरफ से इजराइल आसमान से यमन में बारूदी बारिश करेगा, हूती विद्रोहियों को निशाना बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर से अमेरिका और नाटो के जंगी जहाज हूती विद्रोहियों पर नकेल कसेंगे। यानी लाल सागर से अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जिस तरह का जंगी मोर्चा तैयार हुआ है, उससे ये साफ है कि अब इस इलाके में महासंग्राम छिड़ने वाला है। लाल सागर में बारूदी बवंडर उठ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।